हेलो दोस्तों, निफ्टी फर्स्ट ट्रेड में आपका स्वागत है। आज हम थोड़ा पीएनएल रिपोर्ट को देखने वाले हैं। जब हमने स्टार्ट किया था 14 दिसंबर को, तो मैंने प्लान किया था कि मैं मैक्सिमम महीने का लॉस का लिमिट 8 से 10,000 के बीच का रखूंगा। और प्लान यही था कि क्योंकि मैं एक लॉट के साथ ट्रेड ले रहा हूं, तो अगर रोज़ का 500-600 लॉस लेता भी हूं, तो भी मैक्सिमम महीने का 9-10 हज़ार से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि सारे डेज तो लॉस में हो नहीं सकते। तो मेरा थिंकिंग यही था कि अगर हमारा मेजोरिटी ट्रेड लॉस में जाते हैं, तो अभी हम 1 साल तो इजीली सरवाइव कर सकते हैं 1 लाख रुपए के अमाउंट के साथ। और यही मेरा लर्निंग इन्वेस्टमेंट मैं मान के चल रहा हूँ। तो जब से हमने शुरू किया 14 दिसंबर, तो ट्रेड का फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम रहा है। एवरी डे ट्रेड नहीं हो पाए, क्योंकि दिसंबर लास्ट वीक थोड़ा सा वेकेशन का पीरियड हो गया था, तो मैं थोड़ा सा अवे था मार्केट से। बट फिर भी हम अपना थोड़ा सा पीएनएल देख लेते हैं। दो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट हम नेगेटिव में नहीं गए पिछले कुछ दिनों में। तो अगर हम देखते हैं, जैसे कि हमने कल जो ट्रेड लिया था फ्राइडे के दिन, वो हमारा प्रॉफिटेबल ही था। हमने अराउंड 500 के आसपास लिया था प्रॉफिट, जिसमें से 60 रुपीज़ 55 रुपीज़ हमारा चार्जेस ब्रोकरेज और टैक्सेस में चले गए। और जनवरी से अगर हम देखते हैं, तो हमारे दो ट्रेड है, दोनों मिला के अराउंड 800 का प्रॉफिट है। उसके बाद अगर हम एक वीक और पीछे जाते हैं, इस इस पूरे वीक में मैंने ट्रेड लिया नहीं था। 25 के बाद शायद मेरा कोई भी ट्रेड नहीं है, तो हमारा प्रॉफिट उतना ही है। एक वीक और पीछे जाते हैं 18 दिसंबर से, तो यहाँ पे एक लॉस भी है अराउंड 615 रुपीज़ का 20 दिसंबर का। और उसके बाद एक अराउंड सिमिलर प्रॉफिट भी है। मोर और लेस हमारा उतना ही रहा है। बट इस दिन क्या हुआ है, देखिए, मैंने अपने ही रूल ब्रेक किया और मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने लगा था मार्केट में। इवन तो मेरा फर्स्ट ट्रेड लॉस में चला गया था, बट मैंने सोचा थोड़ा सा और एडिशनल एक्सपेरिमेंट किए जाए। वही डिसिप्लिन होता है जो बाद में मैंने नहीं तोड़ा। बट इस दिन मैं काफ़ी एक लॉट के साथ स्कैल्पिंग कर रहा था मल्टीपल, तो इसीलिए इस दिन का अगर देखेंगे तो चार्जेस बहुत ज़्यादा है। इस दिन का अगर हम देखते हैं, तो हमारे ब्रोकरेज अराउंड 300 के आसपास आ गया है, क्योंकि हमने बहुत सारे ट्रेड लिए थे। लिस्ट देखेंगे तो छोट मल्टीपल ट्रेड हो गए हैं। जैसे 4800 सी में क्वांटिटी 45 दिखा रहा है, मतलब ये 3 टाइम्स क्वांटिटी हो रखी है। 3 ट्रेड है, इसलिए टोटल क्वांटिटी 45 दिखा रहा है। बट दे आर मल्टीपल ट्रेड, इसीलिए ब्रोकरेज और चार्जेस भी करीब 300 रुपये हो गए। तो नेट रियलाइज जो हमारा फर्स्ट ट्रेड में वैसे 500 रुपये के आसपास ही था, हम नेट नेगेटिव क्लोज किया, बट बिकॉज ऑफ एडिशनल ब्रोकरेज हमारा 900 चला गया। तो यही होता है, हमें एडिशनल ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। लॉस रिकवरी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखते हैं आगे कैसा होता है, डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है। और उसके बाद हमने 14 दिसंबर से शुरू किया था, तो 14 से अब तक का अगर रिपोर्ट हम देखते हैं, 14 से 6 जनवरी, तो नेट हम अराउंड 1400 रुपीज़ प्रॉफिट में ही है। टोटल नेट रियलाइज हमारा 2,000 से ज़्यादा है। बट क्योंकि एक ही दिन हमने 300 रुपये ब्रोकरेज और टैक्सेस दे दिया था, तो हमारा ब्रोकरेज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। नहीं तो ये ब्रोकरेज हमारा 400 के आसपास ही रहता, तो फिर भी ठीक लगता। बट यहाँ क्योंकि एक लॉट से ले रहे हैं, तो रोज़ का ब्रोकरेज हमारा प्रॉफिट और लॉस का ऑलमोस्ट 10% हो जाता है। अगर हम प्रॉफिट और लॉस भी 600 के आसपास रख रहे हैं, और हमारा चार्जेस भी एक ट्रेड के साथ 50 से 60 रुपये के बीच में चला जाता है, तो 60 मतलब कि ऑलमोस्ट हम प्रॉफिट और लॉस का 10% ब्रोकरेज में दे रहे हैं। अगर दो ट्रेड लिया, तो वो 20% हो जाता है। तो ये ब्रोकरेज का शेयर परसेंटेज थोड़ा हायर साइड में रहेगा, अगर हम एक ही लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। फ्यूचर में अगर हमारा सब कुछ सही चलता रहा, तो हम लॉट बढ़ाएंगे, तो हमारा ब्रोकरेज परसेंटेज कम दिखेगा। बट अभी तो हम मेरा प्लान है कि मैं जैन एंड तक तो एक ही लॉट के साथ ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाऊँ, जहाँ की मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत हो। क्योंकि मैंने जो प्लान किया है कि महीने का मैं 8 से 10 हज़ार से ज़्यादा लॉस नहीं करना चाहता। तो अगर दो लॉट के साथ ट्रेड करते हो, तो चांसेस है कि आप महीने में 8 से 10 हज़ार से ज़्यादा भी लूज़ कर सकते हो। तो मैं एटलीस्ट 1 महीने या 2 महीने तक तो मैं एक ही लॉट के साथ ट्रेडिंग करूंगा। उसके बाद देखते हैं सिचुएशन कैसा रहती है। अगर सिचुएशन हमारी जीरो के आसपास भी रहती है, नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास, तो भी प्रोबेबली मैं फ्यूचर में लॉट 2 लेने की ट्राई करूंगा। अगर नेगेटिव में रहते हैं, तो मैं लॉट 2 में नहीं जाऊंगा। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अब तक का। हमने कितने दिन ट्रेडिंग किया है, 1 2 3 4 5 6 डेज प्रॉफिट है और 1 डे लॉस है। तो इसमें भी थोड़ा सा अभी बेटर वे में प्ले करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे प्रॉफिट 400 500 के बीच में रह रहे हैं। सिर्फ एक ही दिन 600 प्लस है, जबकि लॉस एक ही दिन का 600 है। तो हमारे प्रॉफिट भी 600 प्लस तो होना ही चाहिए, मतलब कि 40 पॉइंट मिनिमम तो होना ही चाहिए। सो मैं देखता हूँ, टारगेट करूंगा कि एटलीस्ट मैं 40 से 50 पॉइंट लेके ही निकलूँ। और स्टॉप लॉस भी मैं उसी रेंज में रखने की कोशिश करूंगा। तो स्टॉप लॉस तो वैसे भी उसी रेंज में रखना है, बट प्रॉफिट थोड़ा सा मैं अर्ली बुक कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा वहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट 1:1 रेशियो रखने की मैं ट्राई करूंगा। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। चलिए, आज के लिए इतना ही। मैंने जस्ट ऐसे ही अपना जीरोधा को ओपन किया था, तो मैंने सोचा कि प्रॉफिट और लॉस भी मैं शेयर कर देता हूँ। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए जर्नी कैसे जाती है। शायद जो नए बिगिनर्स हैं, उनके लिए भी एक एनकरेजिंग पॉइंट होगा कि हम पैसा बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, लर्निंग टाइम कितना लगता है,
ऑब्वियसली हर हर किसी का लर्निंग फेज अलग होता है। मैंने इवन शेयर मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग पहले भी किया है और वो फेवरेबल ही रहा है, बट ये ऑप्शंस के साथ एवरीडे ट्रेड लेना थोड़ा सा कंपेरेटिवली मेरे लिए नया है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।